Welcome back everyone. As we are doing our chapter number 4, that is change in profit sharing ratio among the existing partners. Here is the next topic which we are going to start. The name of the topic is accounting treatment of the reserves, accumulated profits and losses. What do you mean by accumulated? Accumulated means the total of the profits, rather it is a profit of 2 years or 3 years or 4 years, मतलब कि कितने भी पिछले सालों के जितने भी प्रॉफिट्स इकट्ठे करके अब तक पहुंच चुके या लॉसेस अब तक पहुंच चुके हैं उनका टोटल। ठीक है, तो रिजर्व्स क्या होते हैं कि आपने कुछ पैसे जो है वो साइड में रखे हुए हैं किसी लाइबिलिटी को मीट करने के लिए। ठीक है जी, आप अपने घर में भी पैसे रखते हो ना कि अगर कोई सर्कमस्टांसेस हो गए, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि हमारे पास पैसे नहीं हो गए, तो हम उस पैसे को यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने घर के खर्चे के लिए। फॉर एग्जांपल, अब तो बहुत बड़ी एग्जांपल आजकल जो चल रही है कोरोना वायरस की, आपने कहीं ना कहीं पर अपना रिजर्व, अपना पैसा रखा होगा, ताकि अब उसी पैसे को आप यूज़ करके अपना घर खर्चा जो है चला रहे हो। ऐसा ही है ना, तो दैट मीन्स रिजर्व्स कंपनी भी रखती हैं अपने फ्यूचर के को देखने के लिए। ठीक है जी, अब देखिए इसकी थ्योरी थोड़ी सी कि इसे कैसे कैलकुलेट करना है। If at the time of change in profit sharing ratio, reserves, accumulated profits and losses exist, जब आप अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने जा रहे हो उस टाइम पर आपके पास कुछ रिजर्व्स या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस पड़े हुए हैं आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो आपने क्या करना है, उन्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है जी, अगर तो कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में, और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन तो दैट मीन्स आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। ठीक है जी, अब इसकी जर्नल एंट्री देखिए। जर्नल एंट्री, अगर आपने रिजर्व्स और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को करना और या फिर आपने अक्यूमुलेटेड लॉसेस को करना है। ठीक है, अगर प्रॉफिट्स को करना है तो रिजर्व्स जितने भी हैं, प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, अब डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब होता है? अब मान लो ये आपने ना प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया ना, अगर ये साइड बड़ी आती थी, डेबिट साइड बड़ी आती थी, तो आप क्या लिखते थे? लॉस लिखते थे ना। तो अगर डेबिट साइड बड़ी आ गई तो आप लिखते हो डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड बड़ी आ जाती थी और आपका प्रॉफिट आता था तो इसे हम कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। अगर मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो दैट मीन्स आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो दैट मीन्स आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो दैट मीन्स अगर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो आपको क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है जी, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी एक टर्म है। वर्कमैन कंपनसेशन मतलब कि वर्कमैन, अगर जो आपकी कंपनी में और एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके लिए एक्सीडेंट अगर हो गया उनका, या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई उनको कंपनी में, तो उनके लिए कुछ पैसा हम सेट असाइड रखते हैं ताकि उनकी लाइबिलिटीज़ को मीट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी अमाउंट लेनी है? एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर लाइबिलिटी, कि उनका रिजर्व मान लो 10,000 रुपये हैं और जो खर्चा है वो 5,000 हुआ है, तो दैट मीन्स यहाँ पर उनकी क्रक्स अमाउंट कितनी आ गई? 5,000 आ गई, तो 5,000 ही हम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है जी, उसके बाद आ गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट्स में चेंजेस आते हैं, कभी बढ़ गई कभी कम हो गई, तो उसमें जितना भी फ़र्क है, जितना भी फ्लक्चुएट कर रही हैं उनके लिए जो रिज़र्व क्रिएट किया हुआ है वो भी यहाँ पर क्या क्या कौन सी अमाउंट लोगे आप? जितना भी डिफरेंस होगा बुक वैल्यू में और मार्केट वैल्यू में, उसका डिफरेंस आप यहाँ पर लोगे। ठीक है, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर जितने दो पार्टनर हैं तो दो का नाम 2A इज कैपिटल अकाउंट, 2B इज कैपिटल अकाउंट, अगर तीसरा भी है तो 2C इज कैपिटल अकाउंट, या फिर जो भी क्वेश्चन में नेम्स गिवन होंगे वो लिखने हैं। और ये आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ओल्ड रेशियो में ही आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पर लॉसेज आ गए। जब लॉसेज आ गए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। लॉस, डेबिट बैलेंस है तो मतलब प्री P&L का क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस आप कर दोगे क्रेडिट। और डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। मैंने ना ये आपको पहले भी करवाया हुआ है कि आपको वो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर था ना, वहाँ पर भी था ये। तो ये आपका लॉस होता है। ठीक है, आपकी एसेट है, फिक्टिशियस एसेट है ये। ठीक है, तो ये भी आपको क्या करनी है, यहाँ पर उसकी अमाउंट लिख के ये चीज़ों का टोटल करके फिर आपने जितने भी पार्टनर्स हैं उनको डेबिट कर देना है। ठीक है जी, अब इसके रिलेटेड एक एग्जांपल है। एग्जांपल देखिए क्या गिवन है आपको।
एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। इनकी ये कौन सी रेशियो हो गई? ओल्ड रेशियो हो गई। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3:2। तो फ्यूचर उन्होंने दे रही है 2:3:5, बट हमें कौन सी रेशियो चाहिए? सिर्फ ओल्ड रेशियो चाहिए। इस क्वेश्चन में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कोई ज़रूरत नहीं है जब हमने कम्युलेटिव प्रॉफिट्स, रिजर्व्स या लॉसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है जी। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। कौन कौन से दी हैं आपको? जनरल रिजर्व आ गया, ये रिजर्व दिया हुआ है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया। क्रेडिट बैलेंस मतलब ये क्या है? प्रॉफिट दिया हुआ। ठीक है। अब मान लो, अब यहाँ पर हमारी रिजर्व ये और ये तीनों जाएंगी एक एंट्री में, और एडवर्टीजमेंट अकाउंट जाएगा हमारा दूसरी एंट्री में, क्योंकि ये कौन सी एंट्री होगी? ये लॉस वाली एंट्री होगी। ठीक है जी। तो एंट्रीज डालें हम। हम पहले बनाएंगे अपना जर्नल। जर्नल डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले हम रिजर्व्स वाली डाल लें। तो एंट्री आएगी हमारी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन, मैं यहाँ पर थोड़ी छोटी इसकी लिख रही हूँ मीनिंग, डेबिट। तीसरा आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, डेबिट। टू ऑल पार्टनर्स, पार्टनर्स कितने हैं? एक्स वाई एंड जेड। तो डेट मीन्स यहाँ पर आ गया टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर आपकी नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग द ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated profits to partners account in old ratio। ठीक है जी। अब देखो जनरल रिजर्व आपके के पास कितने हैं? 75,000। वर्कमैन कंपनसेशन है 12,500, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आंसर है 37,500। अब आपने क्या करना है? इन तीनों का कर देना है, टोटल कर देना है। तो 75,000 प्लस 12,500 एंड प्लस 37,500, सॉरी, तो इनका टोटल हो गया 1,25,000। ठीक है जी। अब इस 1,25,000 को हमने किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? ओल्ड, और ओल्ड रेशो हमारी 5:3:2। तो दैट मीन्स एक्स वाई और जेड को 1,25,000 में से 5/10, 3/10 और 2/10 इतना जाएगा। तो ये आ गया हमारा 62,500, ये हमारा आ गया 37,500, और ये हमारा आ गया 25,000। ठीक है। तो अब इन अमाउंट्स को हम क्या कर देंगे? पोस्ट कर देंगे एंट्री में। 62,500, 37,500 एंड 25,000। ठीक है जी। एक्स के अकाउंट में आ गया था 62,500, 37,500 और 25,000। क्लियर। अब दूसरी एंट्री, पहली एंट्री हो गई कंप्लीट। अब हमारे पास रह गया है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये सिर्फ एक ही लॉस है। तो एंट्री में क्या आएगा आपका? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बीइंग ट्रांसफर ऑफ सस्पेंस अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ठीक है। आप नरेशन अपनी कंप्लीट कर लेना। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट की हमारी अमाउंट कितनी है? 50,000। सो दैट मीन्स इस 50,000 को हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ओल्ड रेशो क्या है? 5:3:2।
हाँ जी, 50,000 आ गया, एक्स वाई एंड जेड के अकाउंट में जाएगा 50,000। रेशो है 5:3:2। ये आ गया हमारे पास 25,000, 15,000, ये आ गया 10,000। डैट मीन्स एक्स के पास कितना गया 25, वाई के पास 15 और जेड के पास 10। ठीक है जी, हमारे पास ये आ गया। अब एक्स के जाएगा अकाउंट में 25,000, वाई के 15,000 और जेड के 10,000। क्लियर जी। तो ये थी आपकी 2 एंट्रीज, कम्युलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। प्रॉफिट्स को और लॉसेस को हमने कैसे ट्रीट करना है जनरल एंट्रीज में। ठीक है जी, ऑल पार्टनर मतलब सभी पार्टनर और किस रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट्स को करना है तो दैट मीन्स आपकी जो कैपिटल अकाउंट्स है वो क्रेडिट होंगे। अगर लॉसेज है तो आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट होंगे।